Hello everyone, welcome back to my channel We Lernen Deutsch mit Frau Raut। बच्चों, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है लोकाला प्रेपोजिशनल। लोकाला प्रेपोजिशनल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो लोकाला प्रेपोजिशन क्या है? ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो बताते हैं कि कोई चीज़ या कोई इंसान कहाँ है, कहाँ से आया है या कहाँ को जाएगा। ठीक है, तो लोकाला प्रेपोजिशन जो है वो तो आंसर करते हैं क्वेश्चन वो का, कोई चीज़ कहाँ है, कहाँ से आई है वो है, या फिर कहाँ जाएगी वो है। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में कोई ऐसा प्रेपोजिशन है जो कि बता रहा है कि उस सेंटेंस के अंदर जो नाउन आ रही है वो नाउन कहाँ है, कहाँ से आई है या कहाँ को जाएगी, तो वो लोकाला प्रेपोजिशन है। लोकाला प्रेपोजिशन में 3 कैटेगरीज है। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले जो कैटेगरी है वो हम करेंगे, दैट इज वो प्रेपोजिशंस जो बताते हैं कि कोई चीज़ या कोई इंसान कहाँ है, उसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं, वो हमारी लोकाला प्रेपोजिशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेक्सल प्रेपोजिशन से। सो वेक्सल प्रेपोजिशन कौन से हैं? वेक्सल प्रेपोजिशन जो है उसके लिए आपको एक वर्ड दिमाग याद रखना है, दैट इज सो न्यू हवाई। सो न्यू हवाई। ओके ना, सो न्यू हवाई क्या है? ये मैक वर्ड है। इसके लिए आपका जो सेट है, ठीक है, दैट मीन्स स्विशन। Then you have U, that is unter. N stands for neben. U stands for über. Stands for hinter. Stands for auf. V stands for, and then again A stands for un, and I stands for in. ठीक है, ये prepositions है zwischen, unter, neben, über, hinter, auf, for, un and in। ठीक है, ये सारे वेक्सल प्रेपोजिशंस हैं। वेक्सल का मतलब होता है कि अगर इन प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आती है तो वो अपोजिटिव केस में भी जा सकती है और डाटिव केस में भी जा सकती है। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या बात करेंगे, आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि इनका मतलब क्या है, ये कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्विशन से। स्विशन मीन्स बिटवीन। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है, दैट इज स्विशन। उंटर, उंटर अंडर, कोई चीज़ किसी नीचे है। ठीक है, देन नेबन, नेबन साइड में। ठीक है, नेबन। नाउ नेक्स्ट इज यूबर, यूबर। ठीक है, याद रखिए यूबर सरफेस को टच नहीं करता है, ऊपर होता है, दैट इज यूबर। हिंटर, हिंटर बिहाइंड। आउफ, दिस इज आउफ, दिस इज आउफ, सरफेस को टच कर रहे हैं, एंड दिस इज यूबर। अक्सर बच्चों को आउफ और अन में डाउट होता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कैसे उसको क्लियर करना है। देन वी हैव वी, फॉर, फॉर इज इन फ्रंट, सामने। ठीक है, एंड अन, अन इज दिस। अन का मतलब है कि आप किसी सरफेस को वर्टिकली टच कर रहे हैं। ठीक है, अब बताती हूँ आपको आउफ और अन का फर्क। दिस इज आउफ एंड दिस इज अन। मतलब समझ में है? जब किसी सरफेस को कोई चीज़ वो हॉरिजॉन्टल वे में टच करती है, ठीक है, लाइन पोजीशन में, दैट इज आउफ। ठीक है, अब वही वो किसी सरफेस को जब एक वर्टिकल वे में टच करेगी, दैट इज अन। जैसे कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, तो बुक की पोजीशन कैसी होगी? आउफ। दस बुक लीक्ड आउफ देम टिश। वहीं अगर एक कैलेंडर है या फिर एक पिक्चर है जो कि, या जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये दीवार पर है, वंड पे, तो अभी ये जो आपका ये जो बोर्ड है वो इस वन को कैसे टच कर रहा है? वर्टिकली, इस तरीके से। पोजीशन ऐसे हो जाती है, ऐसे से ऐसे नहीं है, पोजीशन ऐसे है। ठीक है, सरफेस को इस तरीके से टच कर रहा है, तो इस केस में अन हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द स्पिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वांट। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अन एंड ऑफ। नाउ इन, वेरी सिंपल, जैसे इंग्लिश में यूज होता है, इन इज इन। ठीक है, किसी भी
बाउंड्री किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर हम बात करें, एनक्लोज कोई बिल्डिंग है तो उसके अंदर की बात कर रहे हैं, दैट इज इन। तो ये तो हो गए सू नो हवाई, ठीक है। इसके अलावा कौन से प्रीपोजिशंस हैं जो वो से रिलेट करते हैं, वो कहाँ से? बाय, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। अब बाई के बहुत सारे मतलब होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहला, बाई का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। कैसे? अगर आप किसी पर्सन के प्लेस पे हैं, उसके पास हैं, तो यू कैन यूज़ बाय। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फ्रेंड के घर पे हैं, आपके पास एक कॉल आता है, आपसे पूछा जाता है कि वो बिस तू कहाँ हो? आप कहेंगे मैं अपनी फ्रेंड के पास हूँ। Ich bin bei meiner Freundin। तो पर्सोनन के साथ आप बाय लगाते हैं। या आप अपनी नानी के घर गए हैं, गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चे जाते हैं ना, और फिर वहाँ पर कोई आपके पास कॉल आता है, आपका कोई फ्रेंड पूछ रहा है वो बिस तू Ich bin bei meiner Oma, ठीक है। तो पर्सन के पास जब आप होते हैं तो बाय लगता है। सेम वे आप यूज़ कर सकते हैं बाय, you can use with by Oma, by Tina person, by buying arts, by March। आर्ट्स मीन्स डॉक्टर, ठीक है। आप डॉक्टर क्लिनिक पे हैं तो आप बोलेंगे Ich bin bei Marz, ठीक है। बाइंग क्या है? बाइंग बेसिकली बाय प्लस देम का कंट्रैक्शन। बाय प्लस देम इक्वल्स टू बाइंग, ठीक है। बाइंग फ्रिज्योर, ठीक। तो ये सब बाय आते हैं पर्सन के साथ अगर आप उनके पास हैं। इसके अलावा बाय का क्या मतलब होता है? बाय यूज करते हैं जब हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, फिर्मा, ठीक है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में भी HCL। सो ich arbeite bei HCL, ich arbeite bei der Firma, ich arbeite bei einer Zeitung, ठीक है। आप न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं तो बाय einer Zeitung, ठीक। तो तब भी बाय लगाया जाता है। बाय का और एक और मतलब होता है कि जब आप किसी की केयर में रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ से गोवा जाते हैं और गोवा में आपकी आंट रहती हैं और आप उनके घर पर रुकते हैं, तो आप कहेंगे Ich wohne bei meiner Tante, ठीक है। उस केस में भी आप बाय लगाते हैं। बाय का एक और मतलब होता है कि जब कोई चीज़ या कोई प्लेस किसी दूसरे प्लेस के नियर बाय होता है। फॉर एग्जाम्पल, नोएडा लीड बाय दिल्ली, ठीक है। तब भी आप बाय यूज़ कर सकते हैं इस केस में। तो दीज आर द यूसेज ऑफ बाय, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट preposition। आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट preposition दैट यू कैन यूज विद, अगर आंसर वो का आंसर करता है वो है गेगनयूबर। गेगनयूबर का मतलब होता है ऑपोजिट टू, अक्रॉस, ठीक है। मान लीजिए सड़क है, सड़क के उस मैं हूँ, सड़क के उस आप हैं, दैट इज गेगनयूबर। या एक रोड है जिसके इस तरफ एक कीनो है और दूसरी तरफ एक पोस्ट है, ठीक है। तो आप कहेंगे द कीनो लेट दे पोस्ट गेगनयूबर। अब गेगनयूबर एक ऐसा प्रपोजिशन है जो नाउन से बाद में भी आता है। यूजुअली जो प्रपोजिशन होते हैं नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, लेकिन गेगनयूबर बाद में भी आता है। तो दोनों केस में पॉसिबल है। सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है Das Kino liegt der Post gegenüber, या Das Kino liegt gegenüber der Post। ओके, सो जिस भी नाउन के साथ आता है वो डाक्टिव बनती है। दी पोस्ट चेंजेस इनटू दैट पोस्ट, ठीक है। तो गेगनयूबर आपने देखा नाउन के बाद भी आता है और नाउन से पहले भी आता है, ठीक है, गेगनयूबर की पोजीशन। तो अगर आपके पास एग्जाम में कोई ऐसा ब्लैंक आ रहा है जो कि नाउन के बाद आ रहा है, ठीक है, और नाउन आपकी है डाक्टिव केस में,
तो वहां पे लगेगा gegenüber। ठीक है, नाउ gegenüber बाय हो गया। अब हम करेंगे वो prepositions जो कि वो हैर का आंसर करते हैं, वो हैर। ठीक है, ना वो हैर कोई चीज या कोई पर्सन कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ दो ही प्रपोजिशन यूज होते हैं, पहला आउस एंड दूसरा फ्रॉम। ठीक है, दोनों का मतलब अगर जर्मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फ्रॉम निकलेगा, लेकिन इसका फर्क क्या है वो समझिए। आउस जो होता है, आउस इज, अगर लोकल प्रीपोजिशन की बात करें उस कॉन्टेक्स्ट में, आउस का मतलब होता है कि किसी बंद जगह से किसी चीज का बाहर निकलना, दैट इज हाउस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ich nehme die Cola aus dem Schrank, Kühlschrank, sorry, aus dem Kühlschrank। Kühlschrank क्या होता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। मैंने फ्रिज में से कोला निकाली। ठीक है, अब फ्रिज देखिए, फ्रिज कैसा होता है? फ्रिज क्या है? एक डोर होता है, बंद होता है, आपने खोला और उसमें से बॉटल को बाहर निकाला, बंद जगह से अपनी चीज को बाहर निकाला, तो आउस। ठीक है, और कैसे आप लगा सकते हैं आउस को? आप kommt der Wohnung। ठीक है, er kommt aus der Wohnung, इसका मतलब क्या है कि वो अपने फ्लैट से बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो दैट इज अगेन आउस। तो आउस आपका, मैंने आपको क्या समझाया, बंद जगह से जब बाहर निकलते हैं तब आउस लगाते हैं। दूसरा केस क्या होता है आउस का, आप कब लगाते हैं? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिटी और अ कंट्री। ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे ich komme aus इंडिया। ठीक है, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, ich komme aus इंडियन, इंडिया को इंडियन बोलते हैं जर्मन में, so ich komme aus इंडियन। और मैं इंडियन में भी बता रही हूँ कि इंडिया में भी मैं उत्तरांचल से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बोलूँगी ich komme aus उत्तराखंड। ठीक है, तो जब आप ओरिजिन की बात करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो कंट्री या वो सिटी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप आउस लगाइए, आई एम फ्रॉम दैट कंट्री, दिस कंट्री। ठीक है, तो ये आपका आउस लगता है। पहली चीज हो गई आउस। दूसरा प्रपोजिशन मैंने आपको क्या बताया था? फॉन। ना फॉन का मतलब भी फ्रॉम है, लेकिन फर्क क्या है? ठीक है, फॉन आप लगाएंगे जब आप सिटी में, विद इन द सिटी किसी जगह से आ रहे हैं, तो आप फन लगा सकते हैं। एक्चुअली फन यूज होता है कि जब आप किसी ऐसी जगह का नाम लें कि जिस जगह का नाम लेते ही आपको एक एक्टिविटी अपने आप से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए मैं कह रही हूँ मैं बाजार से आ रही हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है कि ऑब्वियसली मैं कुछ शॉपिंग करने गई होंगी, इसलिए मैं बाजार से आई हूँ। मैं बैंक से आई हूँ, ठीक है, मैं बैंक से आई हूँ तो मेरा कुछ काम रहा होगा, तो मैं इसलिए वहाँ से आ रही हूँ। ठीक है, तो इट्स नॉट, इट्स एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स सम एक्टिविटी ना। तो फन जो होता है एक्टिविटीज़ के साथ आता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, विद इन द सिटी अगर कोई जगह आपके लिखी और आपको बोलना है कि मैं बाहर से आ रही हूँ, तो आप बोलेंगे ich komme von bla bla bla। So for example, ich komme vom Markt, ich komme vom Markt। ठीक है, तो विद इन द सिटी लोकल प्लेसेस है, वहाँ से आप अगर आ रहे हैं तो आप उसमें फॉर्म फॉन लगाएंगे। व्हाट इज फॉर्म? फॉर्म इज फॉन प्लस दे। ठीक है, मार्क का आर्टिकल दिया है, इट विल चेंज इनटू डाटिव, क्योंकि फॉन आपका क्या है? डाटिव प्रीपोजिशन है, फॉन प्लस दे, फॉर्म मार्क्स, मार्क। दूसरा फॉन आप किस लिए यूज करते हैं फॉन को? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम एक्टिविटी, आप कोई एक्टिविटी करके आ रहे हैं। कैसी एक्टिविटी? फॉर एग्जाम्पल आपने योगा किया, रास्ते में कोई मिल गया, कहाँ से आ रहे हो? आपने कभी भी योगा करके आ रही हो। ठीक है, तो ich komme
from yoga. Ich komme from schwimmen. स्विमिंग करके आ रही हूँ. तो एक्टिविटीज के साथ भी आप क्या लगाते हैं? फन. ठीक है. तो ये दो प्रपोजिशन हो गए आपके जो वो है को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नाउ वी डू वोहिन पार्ट. वोहिन का मतलब क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं. ठीक है. वेयर टू, कहाँ जा रहे हैं. सो वो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वोहिन. वोहिन का मतलब है कहाँ को, वेयर टू. मूवमेंट की बात हो रही है. ठीक है. तो जहाँ वोहिन को कौन कौन से प्रपोजिशन शो करते हैं, इनमें वही वेक्सल प्रपोजिशन फिर से आएंगे. वेक्सल प्रपोजिशन यानी कि सोन्यू हवाई, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे. मीनिंग मैंने आपको उनके सारे बता दिया. बस फर्क इतना है कि वहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है. ठीक है. जैसे कि आपने बॉटल को कहाँ रखा. वोहिन stellst du die Flasche. Ich stelle die Flasche auf den Tisch. तो वहाँ पे आर्टिकल चेंज होता है. तो आर्टिकल से अभी आपको मतलब नहीं है क्योंकि यू आर डूइंग लोकाला प्रपोजिशन है. तो जो ब्लैंक है उसमें आपको सिर्फ प्रपोजिशन फिल करना है. तो यू मस्ट नो कि ऑफ का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. नाउ वोहिन में और कौन से प्रपोजिशन आते हैं? ठीक है. इसमें कुछ अकुजाटिव प्रपोजिशन आते हैं जो प्योरली अकुजाटिव प्रपोजिशंस होते हैं. तो उनमें से जो पहला है वो है बिस. बिस का मतलब क्या है? बिस का मतलब है टिल अनटिल, कहीं तक की बात कर रहे हैं आप. ठीक है. एक एग्जांपल देखिए. Der Zug fährt bis जयपुर. ठीक है. सूक है ट्रेन. ठीक है. सो जो ट्रेन है वो कहाँ तक जाती है? जयपुर तक. उसका डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना है उसने? टिल जयपुर. ठीक है. अब एक और चीज ध्यान से देखिए. जयपुर एक सिटी है. ठीक है. और जयपुर का कोई आर्टिकल नहीं है. वी डोंट से दी जयपुर, दास जयपुर, देयर जयपुर. यूजुअली जो सिटीज और कंट्रीज होती है उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है. ठीक है. तो अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका आर्टिकल नहीं है तो बिस लगाएंगे वहां तक. और अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन कोई ऐसी जगह है जिसमें आर्टिकल आता है, ठीक है, तो उस केस में आप लगाते हैं बिस सुम या बिस सुअ. ठीक है. सुम कब लगाएंगे? जब जो डेस्टिनेशन है जहां आप जा रहे हैं वो मैस्कुलिन या न्यूट्रल है. और सुअ लगाएंगे अगर वो फेमिनिन है. एक एग्जांपल देखें. सेम सेंटेंस रखते हैं. Der Zug फैट. और बिस्वा कैसे लगाया जाता है? अगर आपकी डेस्टिनेशन मैस्कुलिन है या न्यूट्रल है तो आप लगाएंगे बिस्सुम. फॉर एग्जांपल देयर सूक फैट बिस्सुम थिएटर. ठीक है. थिएटर 10 थिएटर होता है तो बिस्सुम. या देयर सूक फैट बिस्सुआ किश. ठीक है. चर्च. इसका जो आर्टिकल होता है फेमिनिन. दी किश. दैट्स व्हाई सुआ. ठीक है. तो एक बार फिर से बताती हूँ. बेस आप लगाएंगे जब आप कहीं तक जाने की बात कर रहे हैं. आपकी डेस्टिनेशन अगर बिना आर्टिकल के है तो सिर्फ बेस लगाना है. अगर वो आर्टिकल है, आर्टिकल लेती है, कोई ऐसी डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो उस केस में आपने फेमिनिन नाउन के साथ बिस सुआ, सुआ वर्ड ऐड करना है और मैस्कुलिन या न्यूट्रल नाउन के साथ सो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज फूड. प्रपोजिशन. का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है अराउंड. ठीक है. कोई चीज है उसके चारों ओर की बात हो रही है. आपके पास बोर्ड में एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है. दी Now the next preposition is का मतलब क्या होता है? अराउंड. किसी चीज के चारों ओर. कोई चीज है उसके चारों ओर मूवमेंट करना. दैट इज ठीक है. तो अक्सर बोर्ड में एक सेंटेंस आता है. Das Geschäft
is die Ecke. Now what is Ecke? Ecke is a corner. ठीक है, तो जो शॉप है वो अराउंड द कॉर्नर है. ठीक है, तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, और शॉप कुछ यहाँ कॉर्नर में है. ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे das Geschäft ist die Ecke. एक्कुजेटिव प्रीपोजिशन है. और कैसे एग्जांपल हो सकते हैं उनके? मान लीजिए आप किसी पेड़ के चारों ओर घूम रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं, तो wir tanzen den Baum. ये पेड़ है, wir tanzen den Baum around the tree. अब मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, और आप उस पेड़ के चारों ओर घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे wir tanzen den Baum. ठीक है, एक्कुजेटिव लेता है den Baum. या एक टेबल है जिसके चारों ओर सब बैठे हुए हैं, तो wir sitzen den Tisch. टेबल है, टेबल के चारों ओर बैठे हैं, wir sitzen den Tisch. ठीक है, तो ये आपका प्रेपोजिशन है, अराउंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट preposition is in accusative which comes in lokale prepositionen. नेक्स्ट है हमारा के बाद आता है बो फुट के. सो वी हैव डी डोश. ठीक है, डोश. डोश का मतलब क्या है? डोश का मतलब है थ्रू. ठीक है, कोई चीज है उसके थ्रू, ठीक है, वहां उससे गुजरना या उसके थ्रू देखना. इंग्लिश में जिसको हम थ्रू बोलेंगे. डोश के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी आर fahren durch den Tunnel. टनल क्या होता है? टनल. ठीक है, इसका आर्टिकल होता है der. We are fahren durch den Tunnel. टनल इज टनल, एक टनल है, उसके अंदर से उसके थ्रू आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो डोश. और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? मान लीजिए एक विंडो है, ठीक है, आप विंडो के थ्रू देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका डोश दास फेंस्टर. फेंस्टर इज विंडो. ये नाउन आपको पता नहीं चाहिए, जिसको पता ही नहीं होगा फेंस्टर क्या होता है तो वो आइडिया नहीं लगा पाएगा. सो डोश दास फेंस्टर. और क्या हो सकता है? अक्सर कई लोगों की आदत होती है की होल में से झांकने की, गंदी आदत होती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या आप लिख सकते हैं? डोश den Schlüsselloch. ठीक है, durch den Schlüsselloch. ठीक है, की होल जो होता है. सो schau mal nicht durch den Schlüsselloch. ठीक है, तो ये हो गया आपका durch. Now the next preposition is G. gegen. ठीक है, अब गेगन का मतलब क्या है? गेगन का मतलब यूजुअली कोई मूव करती हुई चीज़. ठीक है, कोई चीज़ जो मूव करती है, मूव करते हुए अचानक से एक सरफेस को टकराती है, और सरफेस को टकराने के बाद उसकी मूवमेंट वहीं पे स्टॉप हो जाती है. दिस इज गेगन. ठीक है, लोकाला प्रीपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये होता है. वैसे इसका मतलब हम अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में होता है. अभी फिलहाल आपको क्या समझना है कि कोई चीज़ आई, ठीक है, उसने मूव करती हुई है और किसी सरफेस से टकराई और फिर वो वहीं पर रुक गई. ऐसा अक्सर क्या होता है? इससे टक्कर होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं. तो आपको एक कॉमन एग्जांपल मिलेगा, das Auto fährt gegen den Baum. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? एक गाड़ी थी जो चलती हुई आई और अचानक से आके पेड़ पर टकरा गई. क्या होगा? एक्सीडेंट, उनफाल. ठीक है, तो गेगन. तो गेगन जब भी आएगा तो वहां पे किसी चीज की किसी और चीज से टकराने की बात हो रही होगी. दैट इज गेगन. नाउ द लास्ट वन इज एंटलांग. एंटलांग होता है अलोंग. ठीक है, किसी चीज के पैरेलल मूवमेंट करना, कोई चीज है उसके पैरेलल जाना, दैट इज एंटलांग. अब एंटलांग प्रपोजिशन थोड़ा सा स्पेशल है. स्पेशल क्यों है? क्योंकि जितने भी ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन नाउन से पहले आते हैं, लेकिन एंटलांग एक अकेला ऐसा प्रपोजिशन है जो नाउन के बाद आता है. आपको याद होगा मैंने आपको गेगन यूबर भी बताया था, लेकिन गेगन यूबर के साथ हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो नाउन के बाद ही आए, वो नाउन से पहले भी आ जाता है. लेकिन एंटलांग हमेशा और हमेशा पीछे आएगा.
ठीक है. For example, we are fahren die Straße entlang. ठीक है. So die Straße is the noun and entlang preposition उसके बाद में आ रहा है. तो अगर एग्जाम में आपके पास लोकल preposition आप कर रहे हैं और नाउन के बाद ब्लैंक है, नाउन के बाद ब्लैंक है, तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक एंटलांग एंड दूसरा गेगनयूबर. इस केस में आप चेक करिए कि जो नाउन है वो कौन से केस में है. अगर नाउन अक्यूजेटिव केस में है तो वो एंटलांग है, और अगर डाटिव केस में है तो गेगनयूबर है. वैसे आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के भी समझना चाहिए कि क्या है. अलोंग की बात हो रही है, मूवमेंट अलोंग, उसके साथ साथ कोई मूवमेंट की बात हो रही है, या किसी की पोजीशन की बात हो रही है जो एक दूसरे के आमने सामने है, उस केस में हम गेगनयूबर यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये है आपके लोकाला प्रपोजिशन. मैंने सारे लोकाला प्रपोजिशन कवर कर दिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत स्पेशल केसेस हैं जहाँ अक्सर आप डाउटफुल हो जाते हैं, आपको डाउट होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को डाउट होते हैं. तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जिसमें आपको लोकाला प्रपोजिशन कुछ खास तरीके से यूज़ करने होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला जो होता है जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ, दैट इज हाउस. हाउस, इट्स नॉट हाउस, हाँ, दैट इज हाउस. हाउस यानी हम घर की बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं घर. ठीक है. हाउस इज मकान एंड हाउस घर. ठीक है. सो हाउस वर्ड के साथ जो प्रपोजिशन आते हैं वो कौन से प्रपोजिशन है? हाउस के साथ 3 प्रपोजिशन लगाते हैं. ठीक है. क्या? ये आपका घर है. ठीक है. ड्राइंग अच्छी नहीं मेरी, ठीक है. दिस इज अ हाउस. ठीक है. ना अगर आप घर पर हैं, ठीक है, द वर्ब इज ich bin, ich bleibe. ठीक है. तो आप सू प्रपोजिशन लगाएंगे. सू हाउस, ich bleibe, सू हाउस कब लगाएंगे? जब आप घर पर हैं, तो आप लगाएंगे सू. अगर आप कहीं और हैं और वहां से आप घर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लगाएंगे nach. Ich fahre nach Hause. Ich gehe nach Hause. ठीक है. मैं घर जा रही हूँ. ठीक है. अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और आपको रास्ते में कोई मिलता है और कहते हैं भैया कहाँ से आ रहे हो, तो आप बोलेंगे Ich komme von zu Hause. von zu Hause. ठीक है. फिर से बताते हैं. जब आप घर पर हैं तो आप बोलेंगे zu Hause. आप घर जा रहे हैं, कहीं और हैं, वहां से घर को जा रहे हैं, आप बोलेंगे Ich gehe nach Hause. और घर से कहीं और जाएंगे और तब आप बोल रहे हैं कि मैं वहां से आ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे Ich komme von zu Hause. ठीक है. सो दिस इज हाउस. नेक्स्ट वर्ड जो होता है वो लेंगे हम आर्ट्स. ये भी कई बार आ जाता है. आर्ट्स. आर्ट्स क्या होता है? डॉक्टर, असिस्टेंट भी हो सकता है. ठीक है. आर्ट्स डॉक्टर. ये मान लीजिए ये डॉक्टर का क्लिनिक है. ठीक है. अगर राइट नाउ यू आर एट क्लिनिक, आप क्लिनिक पर हैं, तो आप बोलेंगे Ich bin beim Arzt. मैंने आपको बाय में भी एग्जांपल दिया था. Ich bin beim Arzt. कैसे पता चलता है कि ये आप डॉक्टर के पास हैं? आप वर्ब यूज को देखिए. वर्ब है bin, मैं हूँ. ठीक है ना. कहाँ हूँ? डॉक्टर के पास. So ich bin beim Arzt. Ich war beim Arzt. ठीक है. gestern war ich beim Arzt. अगर आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप कहेंगे Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. या Ich bin krank, ich muss zum Arzt. यहाँ पे भी मतलब है कि मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा. So Ich gehe zum Arzt. आप डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकले, रास्ते में कोई मिल गया. ठीक है. रास्ते में कोई मिला, उसने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे Ich komme vom Arzt. ठीक है. आप बोलेंगे from Arzt. from क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि von plus dem. जब मैंने आपको von प्रपोजिशन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी लोकल प्लेस या किसी पर्सन के पास से आ रहे हैं तो उस केस में हम von प्रपोजिशन लगाते हैं. नॉट डॉक्टर इज their Arzt. So von plus dem, there changes into dem. von plus dem makes from. तो ich komme vom Arzt.
या फॉन देम आर्ट्स, एक ही बात है, ठीक है। ये आर्ट्स वर्ड हो गया। इसके अलावा ये जो आर्ट्स पे हमने अप्लाई किया, सेम अप्लाई करते हैं हम फ्रिज्योर पे। फ्रिज्योर कौन है? फ्रिज्योर हेयर ड्रेसर, ठीक है। तो आप सैलून से आ रहे हैं, ठीक है, सैलून से आ रहे हैं और आपसे कोई पूछ लेता है, हाँ जी कि भाई कहाँ से आ रहे हो, तो इश्खामा फ्रॉम फ्रिज्योर। कहाँ जा रहे हो? इश्केहा सुम फ्रिज्योर। और अगर आप वहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड तब आपको कोई पूछता है कॉल करके कि भैया हाँ जी कहाँ पे हो आप इस वक्त, तो आप बोलोगे इश बिन बाइंग फ्रिज्योर, ठीक है। अच्छा, फ्रिज्योर का फेमिनिन फ्रिज्योरिन होता है, ठीक है, तो उस केस में बाय देयर फ्रिज्योरिन हो जाएगा, फॉन देयर सुआ फ्रिज्योरिन, इस तरीके से बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्ट्स इन फ्रिज्योर, ठीक है। सेम इज एप्लीकेबल टू पर्सन ना, एनी पर्सन। मान लो आपकी फ्रेंड है, आप फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो आप कहेंगे इश्केहा सो माइनर फ्रेंडिन। आप वहीं पर बैठे हैं उसके घर पे, इश बिन बाय माइनर फ्रेंडिन। आप वहां से आ रहे हैं, इश्खामा फन माइनर फ्रेंडिन। प्रोपोजिशन यही रहेंगे, यही ऑर्डर रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आपके पास स्ट्रासा वर्ड आता है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को स्ट्रासा, ठीक है। स्ट्रासा मीन्स स्ट्रीट, फेमिनिन है, ठीक है, ई फेमिनिन नाउन है। स्ट्रासा कैसे यूज होता है? स्ट्रासा के साथ प्रपोजिशन पहला होगा इन, यूज कर सकते हो। इन कब यूज करेंगे? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी बिल्डिंग, एनी हाउस, ठीक है, जो स्ट्रीट पर सिचुएटेड है, ठीक है, तो उस केस में हम इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, मुझे कहना है कि मैं XYZ स्ट्रीट पर रहती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, इश वोना इन दया ABC स्ट्रासा, ठीक है, जो भी स्ट्रीट का नाम है, ठीक है, इन लगेगा प्रपोजिशन। या मैं कहूँ कि कोई स्कूल है जो स्ट्रीट पे है, लेट्स से CJM लीक्ड इन देयर बांग्ला साहिब स्ट्रासा, ठीक है, इन प्रपोजिशन लगेगा। दूसरा प्रपोजिशन जो स्ट्रासा के साथ लग सकता है वो है आउफ, ठीक है। अब आउफ का मतलब समझिए, आउफ कब लगता है? आउफ का मतलब है ये सड़क है, ये आपकी सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, इस सड़क के ऊपर ठीक यहाँ इस सरफेस पे कुछ काम हो रहा है तो वो आपका आउफ चलेगा। क्या हो रहा है? मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं सड़क पे और हमें कहना नहीं सड़क पर मत खेलो, तो स्पील spielt nicht auf der Straße, die Kinder spielen auf der Straße, वो स्ट्रीट के ऊपर खेल रहे हैं, तो उस केस में आप आउफ लगाएंगे, ठीक है। एक और प्रीपोजिशन होता है अन, स्ट्रासा के साथ अन कब लगेगा? अन तब लगाना है जब आप स्ट्रीट पर नहीं बट स्ट्रीट के पास खड़े हैं, ठीक है, तो उसके पास खड़े हैं, मे बी आप स्ट्रीट के किनारे खड़े हैं और अपनी कैब के आने का वेट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे ich stehe an der Straße und warte auf mein Taxi, ठीक है। तो इन कब लगाना है? जब आप वहाँ पर किसी बिल्डिंग की बात करें, किसी घर की बात करें, कोई चीज़ जो उस रोड पर बनी हुई है, ठीक है ना, उस रोड पे है, उस रोड एड्रेस के लिए कह रहे हैं, ठीक है, दैट इज इन। आउफ लगाएंगे जब आप उसके सरफेस की बात कर रहे हैं, बाकी में सड़क के ऊपर कुछ चीज़ है, तब तो उस पर कुछ खेल रहा है, कुछ गिर गया है, दैट इज आउफ, ठीक है। एंड अन कब लगाएंगे? जब वो स्ट्रीट के से लगता हुआ जो हिस्सा है वहाँ पर कोई चीज़ है, तो उसके साथ आप अन लगाएंगे, नॉट एग्जैक्टली सड़क पर, सड़क से लगते हुए, दैट इज अन, ठीक है। तो आई थिंक स्ट्रासा आपके लिए क्लियर हो गया होगा। नाउ और कौन से वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं? एका, ठीक है, एका, एका इज दी एका, फेमिनिन नाउन है, ठीक है। एका का मतलब क्या होता है? कॉर्नर। मान लीजिए ये एक एनी बिल्डिंग, ये उसका कॉर्नर है, दैट इज एका, ठीक है ना, बिल्डिंग का एका। तो एका में एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया, अराउंड द कॉर्नर दी एका, हमेशा अपोजिटिव आएगा इसके साथ, ठीक है। दूसरा प्रपोजिशन जो एका के साथ आ सकता है वो हो सकता है इन, लेकिन उस इन का मतलब क्या होगा उस केस में? मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक है, और इस रूम में यहाँ कॉर्नर पे एक टेबल है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ वो इज देयर टिश, आप बोलोगे
Der Tisch ist in der Ecke. In der Ecke. ठीक, या मैं आपको कहती हूँ कि तुमने टेबल कहाँ रखी. Wohin stellst du den Tisch? आप बोलोगे ich stelle den Tisch in die Ecke. मैंने कहाँ रखी, मैंने कॉर्नर में रखी. दोनों केस में हमने इन यूज करा, लेकिन इन का मतलब कहाँ था, अंदर की तरफ से. अंदर की तरफ से हमने इसको कॉर्नर बोला. वहीं अगर बाहर की तरफ की बात हो रही है तो दैट इज दी एका. ठीक है, अक्सर यहाँ पर दुकानें होती हैं कॉर्नर में, कोई कैफे होता है. ठीक है, सो दी एका. नाउ वन मोर, अन रियली आता है बट फिर भी आपको बताना चाहिए व्हाट इज अंधेरेका. अंधेरेका मैंने आपको बताया था कि अन का मतलब होता है कोई चीज़ जो किसी और चीज़ से लगती हुई है. ठीक है, तो मान लीजिए देयर इज अ बस स्टॉप. ठीक है, हाल्टस्टेला. ठीक है, आपने पूछा हाल्टस्टेला कहाँ है. आपने कहा दी हाल्टस्टेला लीट डैश देयर एका. डैश देयर एका. सबसे पहले तो एका के साथ देयर आ रहा था, इट मींस इट्स डाटिव केस. डाटिव केस है तो नहीं लगा सकते हैं. तभी लगेगा जब दी आएगा. लाइन के बाद दी एका लिखा है तभी आ सकता है. तो वहाँ पे देयर एका लिखा है और आपका लिखा है हाल्टस्टेला. हाल्टस्टेला मीन्स बस स्टॉप. अब बस स्टॉप अंदर तो नहीं हो सकता किसी चीज़ के. ठीक है, तो हम कहेंगे, और ये वाली पोजीशन भी गलत हो जाती है. क्यों हो जाती है, क्योंकि दी नहीं लिखा, दी एका होना चाहिए. इज प्योरली अकुजाटिव प्रपोजिशन. तो हम लिखेंगे an der Ecke. Die Haltestelle ist an der Ecke. Somewhere there. जो कॉर्नर है उस कॉर्नर के आसपास कहीं. ठीक है, वो हो गया आपका. उससे लगते हुए उसके किनारे फिर उसके एज को टच करती हुई, दैट इज हाल्टस्टेला. अगर वहाँ पे है तो आप लगाएंगे an der Ecke. ठीक है, तो और क्या है चीज़ें जो आपको लोकल प्रपोजिशन में आ सकती हैं. यूबर प्रपोजिशन, यूबरगेहन का मतलब होता है कुछ क्रॉस करना. यूबरगेहन. ठीक है, यूबरगेहन मतलब मान लो एक स्ट्रीट है उसको आप क्रॉस कर रहे हैं, यूबरगेहन. या कोई ब्रिज है जिसको आप क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज यूबरगेहन. कंटिन्यू कर दो, कटो मत, फिर वहीं से कट जाएगी वीडियो. फिर पेपर टिकट डाल देते. डाल दिया इसको बाहर रख दूं. मुझे आ रही है. मुझे तो आनी नहीं है, इससे पता नहीं चल रहा. बाहर से उड़ी जाएगा वो. हाँ ये भी है. इस तरफ The next word is fish. ठीक है, fish means टेबल. ठीक है, टेबल के साथ कौन कौन सी फिश आ सकती है. टेबल के साथ एक तो आ सकता है, अराउंड द टेबल. कॉफी जाना आवाज आ रही है ना, दोबारा से. ओके, और अब कौन सा वर्ड लेंगे, अब लेंगे टिश. टिश का मतलब होता है टेबल. ना टेबल के साथ कौन कौन से प्रपोजिशन आ सकते हैं. का मतलब अराउंड. टेबल है, टेबल के चारों ओर कोई बैठा हुआ है. ठीक है, तो देन टिश. अकुजाटिव लेता है, याद रखिए हमेशा. ठीक है, दूसरा प्रपोजिशन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, आम इज इक्वल्स टू अन प्लस दे. ठीक है, आम टिश का मतलब क्या होता है. आम का मतलब होता है कि आप टेबल से लग के बैठे हुए हैं. मे बी आप अपने स्टडी टेबल पर हैं. ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप लगाएंगे इज इट्स टिश. इज इट्स एस टिश. ठीक है, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं तो आप बोलेंगे
जिट्सा आर्म डिश। अब डाइनिंग टेबल पर बैठने का तो ये नहीं कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, आप उससे लग के बैठे हुए हैं, मे बी आपके हाथ उसके ऊपर होंगे कि कहीं ना कहीं अन के लिए हमेशा एक टच चाहिए होता है, ठीक है, तो आप उससे लग के बैठे हैं, आप बोलेंगे जिट्सा आर्म डिश। तो आर्म इस तरीके से यूज होता है डिश के साथ। और दूसरा आउफ, ऑब्वियसली आउफ कब आएगा, जब आप सरफेस के ऊपर की बात करें, टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, दी ब्यूशर लिगन ऑफ देम डिश, तो तब आप आउफ लगाएंगे डिश के साथ। यूबर भी लग सकता है, ठीक है, यूबर कब लग सकता है, मान लो ये टेबल है, ठीक है, ठीक है, और टेबल के ऊपर यहाँ कहीं ऊपर कोई चीज लटक रही है तो आप यूबर लगाएंगे, उंडर नीचे भी लगाएंगे, ठीक है, वैसे तो सारे प्रीपोजिशन आ सकते हैं, बट मेन जहाँ पे कंफ्यूजन है वो ये है, ठीक है। उम कब लगाएंगे, अम कब लगाएंगे, उम जब अराउंड बात कर रहे हैं, अम लगाएंगे जब आप उससे लग के बैठे हुए हैं, उस पर कोई काम कर रहे हैं, मे बी कुछ लिख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, ठीक है, एनीथिंग, तो उस केस में अम लगेगा। ऑफ लगेगा जब टेबल के ठीक सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी है, तो उसके लिए ऑफ लगेगा, ठीक है। नाउ और क्या हो सकते हैं जो आपको याद रखना चाहिए, एक वर्ड है दैट इज ग्रैंजा। ग्रैंजा, दी ग्रैंजा, ग्रैंजा का मतलब होता है बॉर्डर, ठीक है। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो अक्सर ये सेंटेंस आता है कि when du brauchst ein Visum, no, one more word is there, Grenza। Grenza का मतलब क्या होता है, बॉर्डर, ठीक है। तो जब भी आपको बॉर्डर क्रॉस करना है तो यू नीड अ वीजा, अक्सर ऐसे सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना, वीजा, वीजा को वीजुम बोलते हैं। तो उस केस में ग्रेंजा को आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें भी आप यूबर प्रीपोजिशन लगेंगे, यूबर गेहन ना, गेहन इज द वर्ब, यूबर दी ग्रेंजा फारन, यूबर दी ग्रेंजा गेहन, यूबर प्रीपोजिशन लगेगा। और कौन सा वर्ड है जो मुझे आपको बताना चाहिए, हाँ, जब आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, तो लाइक फ्लीगन वर्ब है या फॉरेन वर्ब है, तो आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं तो यूजुअली आप लगाएंगे नाक, ठीक है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए नाक लगता है, ठीक है। यूजुअली कंट्रीज के साथ कोई आर्टिकल नहीं होता, तो आप सिंपल लिखते हैं इश फ्लीगा नाक जापान, इश फ्लीगा नाक डॉइचलैंड, इश फ्लीगा नाक इटालियन, ठीक है, इश फ्लीगा नाक इंडियन। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आर्टिकल लेती हैं, उस केस में आप नाक नहीं लगाएंगे। कौन कौन सी हैं एक्सेप्शंस में, पहला इश फ्लीगा नाक, सॉरी नाक नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे इश फ्लीगा इन दी USA, USA USA प्लूरल कंट्री है, ठीक है, तो हम कहते हैं इश फ्लीगा इन दी USA, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है तुर्काई und Schweiz। तुर्काई इज टर्की, श्वाइट्स इज स्विट्जरलैंड, दोनों में भी हम लगाते हैं इन दी Schweiz and in the तुर्काई, ठीक है ना। ये प्लूरल नहीं है, ये फेमिनिन कंट्रीज है, इसीलिए इन दी लग रहा है, ठीक है। यूएसए प्लूरल है, अब दी जो होता है वो प्लूरल में अक्यूजेटिव केस में दी ही रहता है, इसलिए ये सब दी है, ठीक है। सो अगर आप जा रहे हैं इनमें से किसी कंट्री में तो आप लगाएंगे इन दी, लेकिन ईरान के साथ आप लगाएंगे इन देन ईरान, ठीक। अब अगर इन्हीं कंट्रीज में आप कह रहे हैं कि हम रहते हैं, आप बता रहे हैं कि यार उस वक्त मैं यहाँ हूँ इनमें से किसी कंट्री में, तब उस केस में यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आ जाएंगे, वर्ब मान लीजिए हो जाती है इशबोना, ठीक है ना। वोना का मतलब आप वहाँ रहते हैं, नो मूवमेंट, फ्लीगन में मूवमेंट थी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की, इसलिए हमने अक्यूजेटिव यूज करा। अब वोनन में क्या है, वोनन में
आप एक जगह की बात करें, आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें आप डाटिव लगाएंगे। Ich wohne in den USA। देन क्यों लगाया, क्योंकि यूएसए मैंने कहा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन अकुजाटिव डाटिव केस में देन होती है। श्वाइट्स हो जाएगा इन der, तुर्काई भी इन der, एंड ईरान हो जाएगा इन den, होना के केस में। ठीक है, आप अगर वहाँ पर हैं तो आप ये लगाएंगे। ठीक है ना। नाक हम कर रहे थे, तो नाक मैंने आपको बोला कंट्रीज के साथ लगता है, लेकिन नाक का एक एक्सेप्शन है जो अभी थोड़ी देर पहले लिखे, हाउसा। हाउसा जो है इट्स नॉट अनदर कंट्री, वो इसी सिटी में है। ठीक है, आपका घर आप यही है पास में, लेकिन आप कहते हैं इश्केहा नाक हाउसा। ठीक है, इश्फारा नाक हाउसा ना। अगर आप विद इन द सिटी कहीं जा रहे हैं लोकल प्लेस पे, तो आप दो प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। पहला है सु और दूसरा है इन। ठीक है, सु लगाएंगे तो सु एक डाटिव प्रपोजिशन, सु के साथ आपका देम जो कि बनाएगा सु, या सु प्लस देम, या सु प्लस द्या जो बना देगा सु। ठीक है, तो आप सुम या सुआ लगाएंगे जब आप लोकल प्लेसेस में जा रहे हैं। लोकल प्लेसेस फॉर एग्जाम्पल, इश्फारा सुम थिएटर, इश्फारा सुअखेश। ठीक है, तो आप सुम उधर सुआ लगा सकते हैं अगर आप लोकल किसी प्लेस पे जा रहे हैं। फेमिनिन प्लेस है अगर आपका डेस्टिनेशन, तो सुआ लगाएंगे, न्यूट्रल या मैस्कुलिन है तो सुम लगाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है आप इन यूज करिए और इन के साथ अकुजाटिव यूज कीजिए। ठीक है, इन के साथ अकुजाटिव सेम वे, मान लो आप जा रहे थे खेशा, सो ich fahre in die Kirche, ich gehe in die Kirche, ich gehe in den Park, in den Park। ठीक है ना। सुम उधर सुआ और इन प्लस अकुजाटिव यूजुअली दोनों ही यूज हो जाते हैं किसी जगह के लिए। एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इन जब आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप वाकई में जिस जगह की बात कर रहे हैं आप उसके अंदर एंटर करेंगे, दैट इज इन। ठीक है, एंड सुम सुआ ओनली सेज कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, गोइंग टू। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मदर आपको ड्रॉप करने के लिए स्कूल आती है। ठीक है, तो मदर का काम क्या है, आपको स्कूल तक छोड़ना, तो वो कहेंगी इश्फार सुअ शूला। ठीक है, इश्फार सुअ शूला, क्योंकि उनको अंदर एंटर नहीं करना है, स्कूल के अंदर नहीं जाना है। ठीक है, आप कह सकते हैं ich gehe in die Schule, ich gehe in die Schule, आप स्कूल के अंदर जाएंगे। ठीक है, या एक पार्क है। ठीक है, अब पार्क में जो यूजुअल होता है क्या होता है, हम पार्क के अंदर जाते हैं और खेलते हैं। एक मदर है वो बच्चों को लेके जाती है, पार्क ले जाती है, ऑब्वियसली उनको खिलाने के लिए जाती है। ठीक है, तो आप उसमें प्रपोजिशन क्या सा प्रेफर करेंगे, तो die Mutter nimmt die Kinder in den Park। ठीक है, तो वहाँ पे इन den Park आएगा, ich gehe in den Park und mache dort Yoga। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन एंड सुम और दसुआ में। ठीक है, लोकाला प्रीपोजिशन बहुत वास्ट है। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको सारे ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट लोकाला प्रीपोजिशन करवा दिए हैं, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, एनी क्वेश्चन है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके डाउट्स के आंसर करूँगी। ठीक है, तो कल आपका एग्ज़ाम है, विश यू ऑल द बेस्ट, alles Gute।